नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जब कैंसर का जिक्र हमारे जहन में आता है तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और ये भी अहम बात है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मौत का कारण है बीमारी होने का, वो दूसरा कारण जो है कैंसर है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो ये चीज़ दूसरी तरह से हो जाती है। हिंदुस्तान में भी बड़ी संख्या में जो है कैंसर से मौत होती है और ये भी अहम बात है, पिछले अगर हम वक्त की बात करें तो करीब 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पूरी दुनिया में आए और तमाम चीज़ें। हिंदुस्तान में जो अहम कारण है कैंसर से जो मौत का है, वो तंबाकू का सेवन है, जिससे जो है सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात जो है 69% जो कैंसर होता है वो तंबाकू से होता है, जिसमें मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो लंग्स का है और पेट का है, और जो महिलाओं में है वो स्तन का कैंसर। इसके अलावा बहुत और भी तरह के कैंसर हैं। अहम बात यह है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कहा जाता है लाइलाज है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब इंसान कोशिश करता है, पहल करता है, तो हर मुश्किल को आसान बना देता है। और जब बात अर्जुन की होती है तो अर्जुन का ख्याल हमारे जहन में आता है और महाभारत की वो कहानी याद आ जाती है जिसमें अर्जुन का जो निशाना था वो उस मछली पर था, उस आँख पर था जिसको उसको साधना था। और बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। उसी तरह से मैंने अर्जुन का जिक्र इसलिए किया कि बरेली में भी उसी तरह के एक अर्जुन हैं जिनका नाम है डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल। हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे कैंसर को लेकर और तमाम तरह की जो ट्रीटमेंट है, और ख़ास तौर से बरेली, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के दरमियान सबसे बड़ा शहर जो है बरेली का है, तो यहाँ पर डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल की पैदाइश भी हुई और वही सपना लेकर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2005 में उन्होंने एडमिशन लिया, MBBS किया। उसके बाद उन्होंने MS भी वहीं से किया और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा क्योंकि मंजिल कुछ और थी और उन्होंने MCH किया, यानी कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन हैं वो। और इस वक्त जो है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन शख्सियत बड़ी है और एक मुश्किल काम को आसान कर रहे हैं, एक फरिश्ते की तरह काम कर रहे हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे सुनने वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और अशोक किरण हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, जो इन्हीं के फादर का है। वो बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत रहे हैं बरेली की और आज भी जो है उनके जो हॉस्पिटल है उसका नाम है, पहचान है, रुतबा है। हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैंने अपनी ज़ुबान से पूरे आपके तारुफ अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि आप गंगा जमुनी तहजीब में पले बढ़े भी, आपने पढ़ाई लिखाई भी वहीं से की, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आप अपने इंट्रोडक्शन में और क्या जोड़ना चाहते हैं जितना मैंने दिया? आपने कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन दे दिया। हम इतनी तारीफ के हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना कहा। बस मैं अपने बारे में यही और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में हूँ और पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है और पिछले 2 साल से हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कैंसर के केसेस हम लोगों ने ऑपरेट किए हैं और ठीक किए। मैं ये जानना चाहता हूँ अर्जुन सर कि जो हिंदुस्तान की, इंडिया की बात है तो कैंसर के जो सबसे ज़्यादा मरीज़ वो तंबाकू के आते हैं, 34 से 69%। और अगर महिलाओं का रेशो देखें तो 27% कैंसर की जो तंबाकू से जो महिलाएँ मौत बिल्कुल सही है। ये एक आंकड़ा है मोटा मोटा, और ये भी माना जाता है कि 2050 तक ये संख्या 50 लाख तक पहुँच सकती है, एक आंकड़े के मुताबिक जो भी काम है। ये एक आंकड़े हो गए, लेकिन आंकड़ेबाजी के खेल से मैं थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूँ। किस तरह से बच सकते हैं, फिर हम उसके बाद इलाज पे। देखिए, रही बात बचने की, तो बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है जागरूकता। हमको पता होना चाहिए कि कैंसर आने वाले समय में कैसा होने वाला है, एक महामारी की तरह आने वाला है। जैसे आपने कहा कि अभी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपने बताया, तो 2050 तक जो ह्यूमन बींग में जो डेथ होंगी, इंसानों की जो मौतों का कारण होगा, उसमें कैंसर जो है वो हार्ट और डायबिटीज़ को पीछे छोड़ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 21वीं सदी की महामारी के रूप में आएगा जिसको हमको फेस करना है। तो आना तो है, तो हम उसको फेस कैसे करें, हमें उसकी जो तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जागरूकता।
तो जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज इंडिया में कैंसर का है वो मर्दों में ओरल कैंसर है, और फीमेल में आपने कहा तीसरा मोस्ट कॉमन, क्योंकि 27% आपने कहा तो है। तो हमें उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। हम लोग जो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सब हम लोग जानते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रिवेंशन। कैंसर बनने ही ना दें। कैंसर कैसे ना बनने दें, तो उसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्म्स में दो चीज़ों में कहते हैं, होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब हम तंबाकू लेना ही छोड़ें, हम तंबाकू की फैक्ट्रियाँ बनना ही बंद कर दें। जो या तंबाकू पे जो अभी जो लेटेस्ट डेटा वो कहता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो काम करती है तंबाकू में, वो ये करती है कि आप उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए। तो जहाँ जहाँ तंबाकू पर टैक्स बढ़ाए गए हैं, जहाँ जहाँ कर बढ़ाए गए हैं, वहाँ देखा गया कि तंबाकू सेवन की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज डाउन हुई है, और लोग भी धीरे धीरे करके उस हिसाब से इम्प्रूव किए हैं। और अगर हम सेवन कर रहे हैं तो भी हमें समाज में ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि कैंसर के जो तंबाकू के जो कैंसर होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मुँह में छाला आना, कोई सफ़ेद दाग होना, कोई लाल दाग होना जो 2 या 3 हफ्ते में ठीक अपने आप नहीं हो रहा है, या कुछ गले की गांठें आना, मुंह छोटा होना, ये सब चीज़ें होती हैं जो मुंह के कैंसर जो तंबाकू से होता है उसमें होती हैं, और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और जहाँ भी लगे कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल भी लेट ना करके विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक मोटा मोटी तौर पर अगर हम जानते हैं कैंसर के बारे में, तो तकरीबन 50 तरह का होता है और इससे भी ज़्यादा है। और ये वक्त के साथ बढ़ रहा है। पहले अगर हम 20 साल पहले देखें तो इतनी तरह का नहीं होता था, हर करके इजाफा हुआ। टेम्परेचर का भी, स्किन कैंसर जैसे है, तमाम चीज़ें हैं। हर दिन के साथ जब क्योंकि कैंसर में इजाफा हो रहा है कई वजहों पे, तो उसको किस तरह से, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं? जो इजाफा हो रहा है, इजाफा होने की मोटी मोटी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि हम लोग की जो एक ह्यूमन इंडियंस की जो एक चीज़ होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आमतौर पर एवरेज आदमी कितने साल जीता है, तो वो 20वीं सदी में शुरुआत में 40 साल 50 साल हुआ करती थी, 60 साल हुआ करती थी, क्योंकि उस समय प्लेग नाम की महामारियाँ और टाइफाइड और पोलियो से इतनी मौतें हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने जब साइंस इतनी प्रूव करी कि इन सब डिजीज का कंट्रोल किया, तो लाइफ बढ़ गई। अब लाइफ 70, 80, 90 ये आम बात हो गई है। तो जब इंसानों की लाइफ बढ़ी, तब ये देखा गया कि अब जो और बीमारियां, नई बीमारियां, वो शुरू में पहले डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, और अब जो है ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है बाइट होती है। अब इंक्रीजिंग एज, जैसे कि जो भी कैंसर होते हैं आमतौर पर 60 से 50 की मृत्यु उसके होते हैं। तो वो जो हम लोग की जो लाइफ बढ़ी है बिकॉज ऑफ मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज ना, तो एक तरह से उसकी वजह से भी है कि अब हम कैंसर के केसेस ज़्यादा देखते हैं और हमको ज़्यादा ट्रीट करना पड़ता है। हम कैंसर के जो इलाज की जब हम बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी, सर्जरी है, जो आप उसके एक्सपर्ट हैं। आने वाले टाइम में इन सबके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोग इजाफा करने की कोशिश में, और क्या चीज़ हमारे बरेली में मौजूद है, खासतौर से रोहिंटन मेडिकल कॉलेज में? सबसे जो पहले सवाल का आंसर कि आने वाले समय में और क्या नहीं आने वाले समय में जो सबसे बड़ी जो रिसर्च हो रही है वो इम्यूनोथेरेपी, कि हम कैसे अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को जागरूक करें कि वो कैंसर बनने ना दे, या अगर बन गया है तो वो जल्द स्टेज पे उसको पकड़ के अपने आप उसके अगेंस्ट एक्ट कर ले, या अगर एडवांस स्टेज भी है, फैल भी है, मेटास्टैटिक भी है, तो भी हम अपनी इम्यूनिटी को उसके खिलाफ कैसे चैनलाइज करें कि वो उस पर ज़्यादा एक्ट करे, तो इसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो हर एक कैंसर में इम्यूनोथेरेपी पे जगह जगह नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, इन केसेस में अब इम्यूनोथेरेपी ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी है, और आने वाले 20 या 30 सालों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इम्यूनोथेरेपी का रोल हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा और बहुत प्रेवलेंट रहेगा। रही बात दूसरे प्रश्न की कि हम लोग रोहिंटन मेडिकल कॉलेज में क्या सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग रोहिंटन मेडिकल कॉलेज में जो आजकल के जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये 3 मोडालिटीज होती हैं जिसको हम लोग मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। ये हम लोग तीनों ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी प्लान कर रहे हैं जो अभी 6 या 7 महीने में तैयार हो जाएगा, जिसमें हर तरह की कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, इंक्लूडिंग पेट स्कैन, सब स्कैन, एवरी फैसिलिटी इज गोइंग टू बी देयर कमिंग नेक्स्ट 6-7 मंथ्स इन रोहिंटन मेडिकल कॉलेज। आपने इम्यूनिटी सिस्टम की यानी प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में उसको बढ़ाने की बात की, उसका अगर एक कोई होगा 20 साल में बड़ा फायदा होगा,
किस तरह से वो इस्तेमाल होगी, किस तरह से काम करेगी और अभी कहाँ कहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है पश्चिमी देशों के अलावा। जो इम्यूनोथेरेपी होती है, जैसे आजकल आप लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में जान रहे हैं, तो बेसिक वैक्सीन कैसे काम करती है कि हम लोग एक एंटीजन मतलब एक कोरोना नाम का एक वायरस शरीर में डालते हैं तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो जो इम्यूनोथेरेपी का भी मेन फंडामेंटल यही है, जैसे कोरोना वायरस का एक एंटीजन होता है, ऐसे ही हर कैंसर सेल का डेवलपमेंट एंटीजन होता है। तो उस एंटीजन को इस्तेमाल करके हम जो बॉडी के इम्यून सिस्टम से जो एंटीबॉडीज बनती हैं और जो तत्व बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, उनको हम इकट्ठा करके या तो हम इकट्ठा करें प्लाज्मा के रूप में पेशेंट्स को दें, या फिर हम बॉडी को वैसे वैक्सीन की तरह एक एंटीजन का जो कैंसर का जो एंटीजन होता है वो डाल के बॉडी के अपने इम्यून रिस्पॉन्स को उसके खिलाफ अटैक करने की कोशिश करें। ये इम्यूनोथेरेपी वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, बट अभी थोड़े नॉवल वे में है, मतलब नॉवल मतलब नई अप्रोच ही आई है अभी, बट अगले 20-30 साल में डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी भी कैंसर का मोटा ट्रीटमेंट है। मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो हम हिंदुस्तान को कहा जाता है कि गाँव का एक देश है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गाँव में हिंदुस्तान की आत्मा बसती है। बहुत मुश्किल है वहाँ पर स्तन कैंसर मैं फीमेल का आता हूँ, उनको जागरूक करना, उनको समझाना वो। और एक और बात रही जाती है, कैंसर का शायद इलाज 100% कंप्लीट हो जाए, बस बात ये हो जाती है कि मरीज़ या उसके परिजन देरी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और किस तरह की कोशिशें आपकी तरफ से हो? इसको बेहतर करने के लिए देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता। हम लोग ने अभी भी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस था, तो हम लोग ने यहाँ पे नकटिया साइड में जो एक पीसी कमांडमेंट है वहाँ पे कैंप लगाया था और अपने जवान भाई बहनों को, उनकी फैमिलीज़ को स्तन कैंसर, आपने कहा स्तन कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में हम लोगों ने उनको जागरूक किया, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब कि एक ऐसी हम जांचें कराएं अपने जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको भी कैंसर के सिम्टम्स नहीं है, हम उनमें ऐसी क्या जांचें करा सकते हैं जिससे उनको कैंसर अगर होता भी है तो वो जल्दी स्टेज में पकड़ के आ जाए। तो स्तन के कैंसर में एक मैमोग्राफी नाम की स्क्रीनिंग होती है। तो इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या लोग की अपनी आम जागरूकता की वजह से अगर हम एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च करें जिसमें हर एक महिला जो कि 40 साल या उससे ऊपर है, वो अगर साल में एक बार भी आके अपने स्तन की मैमोग्राफी करा लेती है, तो अगर उसको स्तन में हमें अगर कैंसर, अगर हमें प्री मैलिग्नेंट स्टेज कहते हैं, मतलब कैंसर बनने से पहली वाली स्थिति पता चल जाता है, तो उसके छोटे से हल्के से छोटे से ऑपरेशन में उसका इलाज हो जाता है और वो जो हमें एडवांस डिजीज़ जो आमतौर पर मिलती है वो हमें नहीं मिलेगी, जिससे मरीजों को भी 100% क्योर हो जाएगा। अब हमारा जो इंटरव्यू है आपके महले में पहुँच चुका है, आखिरी हिस्से में है। मैं आपकी पढ़ाई लिखाई की बात हुई, आपकी जो आपका प्रोफेशन है, आप इसके लिए काम कर रहे हैं, बेहतर से कर रहे हैं। बरेली में आपने सैकड़ों मरीजों को ठीक किया और ख़ासतौर से मैं जोड़ता चलूँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी आपने बहुत सारा काम किया और खासतौर से गरीब परिवार की, जिसको 5 लाख मिल जाते हैं और वो पूरा इलाज कराता हूँ। इस तरह की योजनाओं को किस तरह से देखें? इस तरह की योजनाएं तो एक तरह से जो है देखा जाए तो बहुत विस्तृत योजना है। आयुष्मान भारत से पहले और आयुष्मान भारत के बाद जो हम लोग ने फील किया है, इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जो हमारे गांव के मरीज थे, जो जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो अस्पताल सिर्फ इस बात से नहीं जाते थे कि उन्हें पता था कि अगर हम अस्पताल जाएंगे डॉक्टर हमें जाँचें लिख देंगे, डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे, जिसमें हमारा खर्चा आएगा। तो इस वजह से मरीज चेकअप कराने नहीं जाता। आज कल जो 30 करोड़ फैमिलियों को जो आयुष्मान कार्ड की सेवा जो प्रदान हुई है, उसकी वजह से अब लोगों में वो अस्पताल जाने का डर खत्म हुआ है। लोग अस्पताल आ रहे हैं, अपनी जांचें करा रहे हैं और आयुष्मान से हम क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है आयुष्मान से ट्रीटमेंट हो रहे हैं। पिछले जब से ये 3-4 साल से जब से ये योजना लॉन्च हुई है, तब से हमारे अस्पताल में करीबन 15 से 16 हज़ार आयुष्मान के मरीजों का हम लोगों ने इलाज किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पढ़ाई लिखाई चीज़ों को मैं बात मैं ये जानना चाहता हूँ, अर्जुन अग्रवाल अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफियत है, बिजी लाइफ है और आप एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, लोगों को ताकत पैदा कर रहे हैं, जज्बा पैदा कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की इतनी बिजी लाइफ के बाद मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो ज़रूरी है। इंसान ज़रूर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है तमाम चीज़ें। आप क्या ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते हैं? सबके अपने अपने शौक होते हैं।
मुझे शुरू से बचपन से ही खेलने कूदने का शौक़ रहा है और बचपन से मैं खूब खेलता वेलता रहा हूँ। बरेली की भी बचपन में मैं फुटबॉल टीम में, स्विमिंग टीम में और एथलेटिक टीम में रह चुका हूँ और आजकल भी मैं रेगुलरली जो है जॉगिंग और साइकिलिंग करता हूँ। मुझे मैराथन रनिंग का भी काफ़ी शौक़ है, हम लोग मैराथन भी रन करते हैं और 2 वर्ष पहले मैंने आयरन मैन एक नाम की रेस होती है जिसमें हमको स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों करनी होती है, मैंने वो पूरी करी थी। तो मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत मज़ा आता है। जाहिर सी बात है, जब आप तंदुरुस्त रहेंगे तो मरीजों को तंदुरुस्त रख सकेंगे। आखिरी चाहता हूँ एक मैसेज बरेली और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आप दें ताकि लोग अपनी कीमती ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें, साथ में अपने परिवार को। और एक और मैं चीज़ चाहता हूँ आप मैसेज दें क्योंकि कोरोना काल के बाद टीकाकरण शुरू हो चुका है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आपने भी लगवाई होगी। मैं चाहता हूँ दोनों पे एक मैसेज। पहले तो कैंसर के लिए मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, कैंसर नाम थोड़ा डरावना हो गया है बट कैंसर से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस ये देखना है कि हमको जहाँ भी अपने शरीर में कोई भी प्रॉब्लम लगे हम फ़ौरन अस्पताल आएँ, अपनी जांच कराएं क्योंकि अगर हमें कैंसर भी है और वो भी हमें फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए तो उसका 100% इलाज अभी हमारे पास उस तक मौजूद रहता है। आमतौर पर 90% कैंसर के केस अगर अर्ली स्टेज में मिलता है तो हम 70 to 80% कैंसर तो 100% क्योर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कोई भी सिम्टम्स है फ़ौरन अस्पताल आइए, अपना इलाज कराइए और बिल्कुल कैंसर से भी ठीक हो जाएगा। रही बात कोरोना वैक्सीनेशन की, तो यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज में हम लोग ने आज आखिरी दिन है फर्स्ट फेज़ का और ये पिछले जो है 7-8 दिन से चल रहा है और यहाँ पे हम लोग ने अपने 3 से 3,500 डॉक्टर्स का वैक्सीनेशन करवाया है और 3-3,500 डॉक्टर्स में से हमारे एक डॉक्टर को यहाँ पे एक तो शोल्डर पेन हुआ था और एक डॉक्टर को बुखार आया था। कहने का मतलब है कि 99.99% डॉक्टर्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने अपने खुद वैक्सीनेशन कराया, मुझे तो पता भी नहीं चला कि हमारा वैक्सीनेशन कब हो गया। तो कोरोना वैक्सीनेशन हम सबको लेना चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ और इससे आप बिल्कुल भी किसी भी मिथ की तरफ नहीं जाइए और बिल्कुल बिना घबराए करवाएँ। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल जो कि परिवार से मिली विरासत में अपनी मेहनत तो अपनी जगह, इनके फादर और मम्मी दोनों, मदर और फादर दोनों जो है डॉक्टर रहे हैं। बरेली के मशहूर डॉक्टर जिन्होंने हज़ारों लाखों मरीजों को ठीक किया है, वरदान की तरह काम किया, एक फरिश्ते की तरह काम किया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल बरेली कैंसर को मात देने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। यकीनन बहुत बड़ी बात है। खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बात कही और लोगों में हौसला बढ़ाया। बहरहाल मैं अपनी तमाम बातों को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो मैसेज भी होगा डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल का, क्योंकि वो अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। तो शेर ये है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।